नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगातार झटका मिल रहा है, जिस वजह से केजरीवाल काफी परेशान हैं। वहीं शराब नीति केस से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है, जिसके बारे में सुनकर केजरीवाल की रातों की नींद उड़ गई है। ईडी ने चंद्रप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं अदालत ने चंद्रप्रीत सिंह को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। चंद्रप्रीत ने 2022 गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद्रप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ में केजरीवाल इतना ज्यादा परेशान क्यों है और उन्हें किस बात का डर सता रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर किस बात का डर सता रहा है केजरीवाल को कि तिहाड़ में परेशान है काफी ज्यादा? देखिए, केजरीवाल जिस दिन गिरफ्तार हुआ अगले ही दिन, मतलब 12-14 दिन हो ही गए, हमने अपने दर्शकों को बताया था कि केजरीवाल से एक शख्स के बारे में पूछा गया तो उसके होश फाख्ते हो गए। आज वो ईडी के गिरफ्त में है। कल उसे गिरफ्तार किया गया। चंद्रप्रीत सिंह, यही नाम हमने बताया था कि ये शख्स, जब ईडी ने उसके बारे में पूछा, केजरीवाल के चेहरे से पूरा रौनक खत्म, तो ये तो पकड़ा गया। ईडी का केस हवा में नहीं है। कौन है ये शख्स? किसके कहने पे वो काम कर रहा था? और क्यों अरविंद केजरीवाल इस शख्स से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते? दो कारण मैं बता देता हूं। पहली चीज ये कि चंद्रप्रीत गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से फंड मैनेज कर रहा था। जो पैसे हैदराबाद से, अंगड़िया से, हवाला से, इधर उधर से 4 अलग अलग रूट से जो पैसे गोवा के चुनाव में खर्च होने थे, यही वो आदमी है जो उम्मीदवारों को, वेंडर्स को, कार्यकर्ताओं को वो पैसे देता था। अब गिरफ्तारी हो गई। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था, केजरीवाल आए थे झूठ बोलने। भाई, झूठ बोलने में इन लोगों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये जो अपना तिहाड़ी मुख्यमंत्री है, ये आकर के कहा था कि देखिए तो पकड़ लिया कि छोटा मोटा कार्यकर्ता है। कौन? विजय नायर। क्या है? छोटा मोटा कार्यकर्ता। गूगल पे, आप यूट्यूब पे अभी भी वो इंटरव्यू, वो वीडियो जो है वो पड़ा हुआ है, जब केजरीवाल ने कहा था कि छोटे मोटे कार्यकर्ता को पकड़ लिया, कोई घोटाला नहीं हुआ है, अब उसको जो है पकड़। मालूम चला कि वो तो छोटा मोटा नहीं, उसकी हैसियत आम आदमी पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के मंत्रियों से भी ज्यादा थी। इतना बड़ा लाडला था, दाहिना हाथ कि शीश महल के बगल में जो तुमने कैंप ऑफिस बनाया है, उसका वही तो इंचार्ज था। और गहलोत के जो मंत्री को घर मिला हुआ था, मंत्री को तुमने भगा दिया और इसको वहां पर रहने दिया। वो वहां रहता था। मंत्री को दिया गया क्वार्टर के अंदर विजय नायर रहता था। और जब गिरफ्तार हुआ, छापेमारी हुई, तो केजरीवाल कह रहा है छोटा मोटा। लेकिन ये चंद्रप्रीत के बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। कैसे बोलेंगे? दूसरा कारण मैं बता रहा हूं कि क्यों पल्ला नहीं झाड़ सकते। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अकाउंट से इसको सैलरी मिल रही थी 55,000 रुपए। बैंक ट्रांसफर है। किस चीज के लिए दे रहे थे? हर महीने उसके खाते में 55,000 रुपया आपके लिए काम कर रहा था। किन किन लोगों के साथ ये पहले काम कर रहा था? आतिशी मार्लेना को भी पूछताछ
वो बोली थी ना कि भाई ईडी वाले हमको भी गिरफ्तार करेंगे, हमसे भी पूछताछ करेंगे। अगला नंबर उसी का है, अगला नंबर उसी का है। आपके एक बहुत बड़े पत्रकार, ब्रदर इन लॉ, एक टेलीविजन चैनल के एडिटर इन चीफ, उस कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया। उसके जरिए ही पैसे जा रहा था, वन ऑफ द रूट था, उसके साथ ये काम करता था चंद्रप्रीत। कहां कहां आप बातों को छुपाएंगे, कितना झूठ बोलेंगे। आज कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, कोई मीडिया वाला डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों? मुख्य आदमी है। विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, कोई भी टेलीविजन चैनल पे कोई बहस हुई नहीं, केजरीवाल का बाइट चल रहा था। छोटा मोटा आदमी को पकड़ लिया है। धड़कनें तो बड़ी हुई है, लेकिन भाई तो मैं बताया ना कि चंद्रप्रीत के बारे में पूछा गया, पूरा हवाई, चेहरे का रंग उड़ गया कि ये तो सही जगह पकड़ा गया है। क्यों पकड़ाया? क्योंकि ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो उम्मीदवारों को जो पैसे दे रहे थे, तो भाई उम्मीदवार तो पैसा ले रहा था, उन्होंने कहा भाई पैसा आया पार्टी से। किसने दिया? तो चंद्रप्रीत ने दिया। जिन लोगों ने होर्डिंग्स लगाया, जिन लोगों ने जो पोस्टर, बैनर, बहुत सारी चीजें होती है, वेंडर्स होते हैं, वो कोई ना कोई बनाता है, उसको भी पेमेंट गया। कौन दे रहा था भाई? बोला चंद्रप्रीत दे रहा है। तो चंद्रप्रीत को पकड़ा गया। भाई तुम कहां से, कौन सा धन्ना सेठ हो? आम आदमी पार्टी के यहां नौकरी कर रहे थे, 55,000 रुपया तुम्हारी सैलरी थी। ये करोड़ों रुपए सुने हुए, 45 करोड़ रुपए उसने खर्च कर दिए। और ये पूछते हैं मीडिया वाले से, कहां है मनी ट्रेल? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। भाई ये 45 करोड़ का हिसाब किताब कौन देगा? चंद्रप्रीत देगा। एक दिन के अंदर वो सारी बात बताएगा कि हुजूर पैसा तो हमारा नहीं था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना पैसा कभी जीवन में हैंडल करेंगे। ये तो दिल्ली के तानाशाह, दिल्ली के शहंशाह, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो तिहाड़ी केजरीवाल के आदेश पे सारा कुछ हो रहा था। यही होगा। हाँ, मुझे तो जैसा बोला जा रहा मैं कर रहा था। मैं तो एम्प्लॉय हूं, मुझे सैलरी मिलती थी, कहा जाता था कि भाई यहां काम करो, वहां काम करेंगे, वहां काम करो, वहां काम। ये हमारा इसमें पैसा न मेरा है, न पैसा न हमने कमाया है, न जिसको हम दे रहे हैं वो हमारा कोई रिश्तेदार है। जहां मैं काम कर रहा हूं वहां से आदेश आ रहा। तो इसीलिए ये 17वीं गिरफ्तारी जो है ये बहुत परेशानी में डालने वाला है केजरीवाल को। केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि मुसीबतें बहुत मुसीबत। भाई देखिए क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये जो घोटाला हुआ इसमें अरविंद केजरीवाल ने घूस मांगे, अरविंद केजरीवाल ने घूस लिया, अरविंद केजरीवाल ने घूस लेने के लिए इस तरह का कानून बनवाया। अरविंद केजरीवाल ने उस पैसे का घूस जो आया, जो पैसे इस घोटाले से कमाए गए, उसके खर्चे का हिसाब किताब, कैसे वो खर्चा होगा, कहां होगा, ये सारे केजरीवाल के आदेश पे हुआ। और दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो पैसा बच गया उसको छिपाया कैसे जाए, ये भी केजरीवाल ने किया। ये तो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट ऑर्डर में आ गया और आम आदमी पार्टी के लिए खर्च हो रहा है। और केजरीवाल के लिए मुसीबत क्या है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि केजरीवाल इंडिविजुअल लेवल पे भी वो उसमें काम कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर के रूप में भी वो ये सारे काम को अंजाम दे रहे थे। तो पार्टी इसलिए फंसेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में कहा था कि पैसे जब पार्टी के लिए खर्च हो रहा था, पार्टी को क्यों आप आरोपी नहीं बना रहे। तो ये आए थे राजनीति को बदलने के लिए, पार्टी खोली थी कि भाई अच्छे अच्छे लोगों को, है ना, यही कह के राजनीति में आया था ना ये।
इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि घूसखोरी में, भ्रष्टाचार में, घोटाला में किसी पार्टी को आरोपी बनाया गया है। आप समझिए कि इसने बेईमानी के, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए और बेशर्म की तरह यह कह रहा है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। आप ये समझिए कि कितनी मोटी चमड़ी होनी चाहिए, लोक लज्जा है ही नहीं। और मैं देखता हूं बहुत सारे पत्रकारों को भी, कितना माल खा लियो भाई कि अंतरात्मा को बेच दिया तुम लोगों ने बीच चौराहे पे। कुतर्क दिया जा रहा है कि संविधान में कहां लिखा हुआ है, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। मैंने इस तरह का कुतर्क अगर देना शुरू कर दे तो आप कोई मुंह छिपाने लायक नहीं बचेगा, कोई मुंह छिपाने लायक नहीं बचेगा। कोई लोक लज्जा नाम की कोई चीज है, कोई ये डिसेंसी है? इस तरीके से आप ब्रेजन तरीके से माने नग्नता की सारी सीमाएं आप क्रॉस कर देंगे और उसको डिफेंड करेंगे। तो अभी तो ट्रेलर है, अभी क्या है? ट्रेलर है। मार्क माय वर्ड्स, इस शराब घोटाले का पैसा कहां कहां खर्च हुआ है, दिल्ली, जर्मनी, गोवा, ये सब धीरे धीरे बाहर आएगा। कहां कहां फ्लैट लिए गए, कहां कहां क्रिप्टो लिया गया, कौन से आइलैंड में कौन सा आदमी कहां फ्लैट लिया, ये सब धीरे धीरे आएगा। बचने वाला कोई नहीं है, सरकार बदलने वाली भी नहीं है। तो ये जो पाप इन लोगों ने किया है, देखिए मैं तो डिवाइन जस्टिस में बिलीव करता हूं। बात 100 बात की एक बात मैं बता दूं, जिस हिसाब से कोविड के दौरान इसने दिल्ली की जनता को मरने छोड़ दिया, जिस तरह से इसके लोग ऑक्सीजन पे ले बैठ गए, ऑक्सीजन का धंधा इन लोगों के नाक के नीचे हुआ और ये सिर्फ राजनीति करता रहा। लोग इधर मर रहे थे और अरविंद केजरीवाल और मैडम सुनीता केजरीवाल ये अपना शीश महल बनाने में लगे हुए थे कि नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये कमोड नहीं चाहिए, 4.5 लाख वाला कमोड लाओ, सब कुछ रिमोट से चलेगा। है ठंड में बैठने में दिक्कत होता है तो वो गर्म हो जाता है अपने आप, टेम्परेचर फिक्स करने वाला। संगमरमर हमको नहीं चाहिए, ताजमहल वाला, ये मकराना का जो संगमरमर है नहीं चाहिए, हमें वियतनाम से ला करके दो। आपने दिल्ली की जनता के पैसे का इस्तेमाल उधर किया और इधर जनता मर रही थी। कहते हैं कि गरीबों की हाय लगती है। हाय लग गई, बिल्कुल आपने सही कहा, यही हाय लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो चरणप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की छटपटाहट जायज है, क्योंकि ईडी हिरासत में पूछताछ के दौरान अगर चरणप्रीत सिंह ने पार्टी के तमाम राज उगल दिए तो केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी मुसीबत में पड़ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।